हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे का दिन और शाम के टाइम में मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मटर की पूड़ी। तो सबसे पहले मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। मैं बनाती हूँ इसको कुकर में, बहुत ही आसानी से बन जाता है और मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। आप भी इस तरीके से बनाइए, बहुत आसानी से मटर की पूड़ी आपकी बन जाएगी और आपको अलग से कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। पहले मैं भी कढ़ाई में बनाया करती थी, जिससे कि बाद में उसको पीसना पड़ता था। तो पहले तो मैं सिलबट्टे पे पीसती थी और बाद में एक दो बार मैंने कच्चे मटर को पीस के भी भून के बनाया है। लेकिन ये तरीका सबसे ईजी है। तो जब तक मेरा कुकर गर्म होता है मैं मटर को धुल लूँगी, जो थोड़ी बहुत गंदगी रहती है वो निकल जाएगी। तो जब तक काम मेरा होता रहे, एक काम होता रहे, दूसरे काम को भी कंटिन्यू करते जाते हैं। तो मैं अलग से कोई तैयारी नहीं करती हूँ, मैं साथ के साथ सारी तैयारी करती चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मटर मेरे जो रखे थे धुलने को, वो मैं दूसरे डोंगे में निकाल लूँगी, जिससे कि कुकर में डालने में आसानी हो। तो बहुत तेज़ आंच पे मैंने कुकर को नहीं रखा है, बहुत धीमी आंच पे है। तो जो थोड़ा बहुत उसमें पानी रहता है, क्योंकि जब भी मैं कोई बर्तन यूज करती हूँ तो सबसे पहले उसको पानी से धुल लेती हूँ, जिससे कि अगर थोड़ी बहुत गंदगी रहती भी है तो वो साफ़ हो जाए। एक अपनी तसल्ली के लिए, जिससे कि काम करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए कुकर गर्म हो चुका है। तो मैं डालूँगी सबसे पहले इसमें सरसों का तेल, बहुत थोड़ा सा, जिसमें कि जीरा और मिर्च चटक जाए। ज़्यादा तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको बाद में मैश करना होता है। तो मैं इसको लगभग 2 छोटे चम्मच समझ लीजिए, तेल जो खाने वाला चम्मच होता है उससे मैं डालती हूँ। तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। हींग भी मैंने डाला है, जो क्लिप मिस हो गई है, क्योंकि मटर की पूड़ी है तो इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि गैस की प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ चीज़ें जो खाने में बहुत ज़रूरी होती हैं, उसमें से हींग बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो लगभग हर खाने में यूज होता है। तो मैंने भी डाला है। तो जीरा डालने के बाद अब मैंने हरी मिर्च डाली है, और मैं इसमें लहसुन वगैरह नहीं डालती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकती हैं, लेकिन सिर्फ मिर्च और जीरे से भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो जब हमारा मिर्च थोड़ा सा भुन जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको भुनना नहीं है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए, तो मैं इसमें मटर को डाल दूँगी। तो यहाँ पे मिर्च का मैंने देख के कि कलर चेंज हुआ है कि नहीं, और मटर मैंने इसमें डाल दिया है। और मटर डालने के बाद इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, मैं हल्दी वगैरह या धनिया पाउडर कुछ नहीं डालती हूँ। मैं डालती हूँ सिंपल इसमें नमक, और उससे भी ये बहुत टेस्टी बनता है। आप अगर अपना मसाला यूज करना चाहती हैं तो यूज कर सकती हैं, आपको जो पसंद हो, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मैंने सिर्फ मटर डाला है, कोई पानी नहीं डाला है, और इसमें बस मैं नमक डाल दूँगी और कुकर को बंद कर दूँगी, जिससे कि ये सिर्फ अपने गैस बनने में जो भी पानी इसमें बनता है भाप, उसी में ये मटर अच्छे से पक जाएगा। तो मैं लगा लूँगी इसमें 2 सीटी, जिससे कि ये आसानी से गल जाए, क्योंकि अब मटर का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो थोड़े से मटर कड़े हो गए हैं। तो इसको 2 सीटी लगा लेने से, वैसे आप 1 सीटी भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर 2 सीटी लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो बस यहाँ पे मटर को मैंने नमक डाल के चला लिया है, और अब कुकर बंद करके 2 सीटी लगा लेंगे। आँच मैंने मीडियम रखा है, बहुत तेज़ आँच पे इसको नहीं करेंगे और बहुत धीमा भी नहीं, जिससे कि टाइम लगे। तो मीडियम आँच पे हम इसको 2 सीटी आने तक पका लेंगे, तो हमारा मटर बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा इसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी उसको मसलने में। तो जब तक ये मटर तैयार हो रहा है, मैं इसके लिए आटा लगा लूँगी। तो आटा लगाना, मैं नमक नहीं डालती हूँ, मैं सिंपल आटा लगाती हूँ। बहुत लोग जैसे पूड़ी का आटा लगाती हैं तो उसमें नमक डालती हैं, लेकिन मैं नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मटर की पूड़ी खाई जाती है चटनी से, और मेरे हस्बैंड को पसंद है चाय। तो कोई भी भरवा पूड़ी अगर हमारे घर बनती है तो हरी चटनी और उसके संग चाय ज़रूर बनता है।
जो मेरे हस्बैंड की पसंद है। मैं चाय के संग ज़्यादा कुछ लेना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं चाय नहीं लेती हूँ, मैं चटनी के संग ही ले लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है चटनी और चाय। तो यहाँ पे जब तक मेरी मटर की सीटी आएगी तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी, और नॉर्मल आटा बिल्कुल बिना किसी नमक के, और इसका आटा लगाते हैं थोड़ा सा गीला, क्योंकि सख्त आटे की पूड़ी बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे बिल्कुल नरम आटा मैं लगा के रख लूँगी सबसे पहले। तो साइड बाय साइड अगर एक काम आप करती हैं तो साथ के साथ दूसरा काम भी कर सकती हैं, जिससे कि टाइम मैनेज हो जाता है। मैं पूरी तैयारी इकट्ठा करके भी कभी-कभी काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी जब एक साइड हमारी सब्ज़ी बनती है या कोई चीज़ बनती रहती है, तो मैं दूसरी चीज़ों की तैयारी साथ में कर लेती हूँ। हाँ, कोई मौका है या कोई गेस्ट आने वाले हों तो बात अलग है, तब आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से जब तक सब्ज़ी बनती है आटा बहुत अच्छे से लग जाता है, और जब तक सब्ज़ी का प्रेशर रिलीज़ होता है अगर कुकर में बनाते हैं, तब तक हमारा आटा भी सेट हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आटा लगा लेंगे, और याद रखिएगा कि भरवा पूड़ी का आटा जो है वो थोड़ा-सा नरम ही लगाते हैं। तो यहाँ आटा हमारा तैयार हो गया है। आटा लगाने के बाद मैं उस माथे ज़रूर हाथ लगाती हूँ। हमारे यहाँ परंपरा है या माना जाता है, जो मैंने माँ को हमेशा बचपन से देखा है, कि वो आटा सानने के बाद माथा लगाती हैं या मतलब हाथ जोड़ती हैं, जिससे कि कहा जाता है कि पहले ज़माने में, अभी तो छोटी फैमिली है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन पहले कहा जाता था कि इस तरह से आटा लगाने से और हाथ जोड़ लेने से ये होता है, ये एक तरह से मन्नत होती है, या आप ये बोलती हैं कि जितना मैंने साना है वो हमारे परिवार के लिए पूरा हो जाए। तो अभी मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी, क्योंकि आटा मैंने लगा लिया है, प्रेशर अभी बन रहा है, तब तक मेरी चटनी भी तैयार हो जाएगी खाने के पहले। तो धनिया जो है, हरी चटनी मैं सिंपल धनिया, टमाटर, अदरक, मिर्च, बस इन्हीं चीज़ों से बनाती हूँ, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो यहाँ धनिया जो थोड़ी-सी ख़राब होने लगी थी, उसको मैंने अच्छे से अलग कर लिया है, और इसके बाद मैं इसकी चटनी बना लूँगी। सिर्फ़ अदरक, मिर्च, हरी धनिया, टमाटर और 2-3 कली लहसुन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, और पूड़ियों के संग तो हरी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो मीठी चटनी भी बना सकती हैं, लेकिन मेरे यहाँ मीठी चटनी बहुत पसंद नहीं की जाती है, इसलिए हम ज़्यादातर हरी चटनी ही बनाते हैं। तो देखिए, जितनी देर में मटर का काम हो रहा है उतनी देर में हमारा सारा चीज़ तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारा मटर भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दूध भी निकाल के फ्रिज में से साइड रख दिया है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं इसको गर्म करूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ तुरंत का दूध निकालने में उसमें मलाई सी जम जाती है, तो वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हमारा दूध थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब तक के लिए मैंने साइड में रख दिया है। मैंने बस ये देखिए नमक डाला है, और अब मैं चटनी पीस लूँगी। तो आसानी हो जाती है, चीज़ें करने से होती है। और हमारे यहाँ इस समय सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही लोग हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, तो 2 ही लोगों का खाना बनाना होता है। तो यहाँ देखिए मेरा मटर जो है उस प्रेशर रिलीज़ करने के बाद मैंने कुकर खोल लिया है, और अब इस मटर को मैं चलाते हुए जो थोड़ा बहुत पानी है उसको सुखा लूँगी, और उसी कलछुल से ऐसे इसको मैश कर लूँगी। तो आपको अलग से इसको मैशर से या बाद में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैशर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मटर इतना गल जाता है कि बहुत अच्छे से सिर्फ़ कलछुल से ही इस तरीके से मैश कर देने से हमारा मटर तैयार हो जाता है पूड़ी के लिए, जैसा हमें चाहिए। और फिर भरते समय वो पूड़ी फटती भी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैं पानी उसका सुखाती जाऊँगी, और इसको कुकर में ही मैश करती जाऊँगी कलछुल से, और बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये मटर तैयार हो जाएगा।
मैश कर लिया है मैंने। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी जिससे कि ये ठंडा हो जाए और पूड़ी आसानी से बन सके। तो यहाँ पे चला के देखिए, आप देख लीजिए कि अच्छा गीला जो था वो सूख चुका है, क्योंकि पानी रहेगा तो बनाने में गीला गीला अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए अच्छे से सूख गया था पानी, तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसकी पूड़ी बना लूँगी। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया था, जिससे कि हम चाहें तो इसको मॉर्निंग में भी खा सकें, और एक बार बनाइए तो कम से कम 2 टाइम तो खाने का मन करता ही करता है। तो या अगर एक्स्ट्रा बना के रख दीजिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बासी पूड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन हम 2 ही हैं तो उसके लिए ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मैं और मेरे हस्बैंड तो कितना ही हम लोग खाएँगे, तो इसको निकाल के बस जितना हम लोगों को खाना होता है उतना हमने बना लिया है। तो अलग से बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर जब भी खाना होता है ताज़ा ताज़ा बन जाता है। क्योंकि आटा भी मैंने लगा लिया है एक्स्ट्रा, और इसको भी मैंने एक्स्ट्रा ही बनाया था, क्योंकि सीज़न ख़त्म हो रहा है। फिर एक बार अगर मटर का सीज़न ख़त्म हो जाए तो अगले सीज़न में ही फिर ये मिलेगा, तो आसानी रहती है। जो भी टेस्ट है अभी सीज़न जाने के पहले अपनी पसंदीदा चीज़ों को जितना हो अपना यूज कर लें या खा लें तो अच्छा रहता है। तो मेरा जो मटर का भरावन है वो ठंडा हो चुका था, तो यहाँ मैं साथ में हस्बैंड के लिए खाना भी लगा रही हूँ, साइड बाय साइड चाय भी बन रही है, और यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है पूड़ी बनाने के लिए। तो मैं बना के सबसे पहले हस्बैंड को दे देती हूँ, और जब तक वो खाते हैं तब तक मैं अपने लिए भी बना के साथ में उन्हीं के संग खा लेती हूँ। तो पूड़ी बनाना तो सभी को आता है, बहुत ईजी है। तो मैं लोई लेके उसमें अच्छे से मटर भर के, या कोई भी भरावन, आलू की पूड़ी बनाइए या मूली की बनाइए या गोभी की बनाइए, तो जो भी आप बनाती हैं उसको अच्छे से भर के बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं बहुत पतली पूड़ी तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ एक नॉर्मल थोड़ी सी थिक पूड़ी हमारी बनती है। आप चाहें तो इसको कचौड़ी में भी भर के कचौड़ी की तरह भी बना सकती हैं इस भरावन को, उसमें भी ये बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर पूड़ी ही बनती है। बच्चे हैं नहीं तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें पूड़ी ही बनाई है। देखिए इस तरह से इसको पहले बेल के फिर उसको थोड़ा सा फैला के हाथ से, और इसके बाद हम चौकी पे रख के बना लेंगे। तो लोई बना के थोड़ा सा उसको पहले चिपटा कर लेना चाहिए, जिससे कि मटर चारों तरफ फैल जाती है। तो इस तरह से बेलने में भी आसानी रहती है और ये फटता भी नहीं है। चाय मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाई थी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है, चाय ज़रूर चाहिए उनको, तो मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी। तो अभी पूड़ी के संग चाय और चटनी, ये तीनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे चलिए पूड़ी बना लेते हैं पहले। रोटी को तो मैं इस तरह से हाथ से नहीं करती हूँ, मैं सीधे लोई को ही लेके तब चौकी पे बेल लेती हूँ। लेकिन पूड़ी को थोड़ा सा, भरवा पूड़ी को भरावन भरने के बाद लोई को अच्छे से दबा के प्रेस करके पहले हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। और अब यहाँ पे मैं पैन में उलट पलट के पलटे से दबा दबा के सेकती हूँ, जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से सीख जाए। तो बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन एक बीच साइज़ की जो गोल गोल पूड़ी बनती है वैसे ही मैं बनाती हूँ। ट्रायंगल में तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, बहुत लोग ट्रायंगल में भी बनाते हैं या चौकोर पराठा बनाते हैं। मैं ज़्यादातर गोल बनाती हूँ, मुझे वही ईज़ी लगता है और बनाने में भी, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर मेरी पूड़ियाँ जो हैं वो
गोल बनती हैं। पलटे से अच्छे से पलट पलट के दबा दबा के उसको मैंने सेक लिया है, देखिए इस तरीके से। और अब मैंने थाली में निकाल दिया है हस्बैंड को देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए खाना निकाल के उनको दे दिया है। देखिए कितनी अच्छी गोल गोल पूड़ियाँ बनी हैं और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सीख गई है। और ये क्लिप है मंडे मॉर्निंग की। सुबह में फिर से मैंने वही पूड़ी नाश्ते में बनाई थी और हस्बैंड को टिफ़िन में भी मैंने वही बना के दिया था। तो अभी मैं उनके लिए ही चाय बना रही हूँ जिससे कि वो पूड़ी के साथ खा लें। और जैसा कि मैंने बताया ही है कि चाय बहुत पसंद है उनको पूड़ी के साथ। तो यहाँ पे चाय बना लेंगे सबसे पहले और इसके बाद पूड़ी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने दोनों ही हस्बैंड के खाने के लिए और टिफ़िन के लिए ही साथ में पूड़ी बना लिया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, सुबह 8:15 बजे तक घर से निकल जाते हैं। तो मैंने अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए बाद में बनाती हूँ। दोपहर में जब मुझे खाना होता है या नाश्ता करना होता है जब, तब मैं बना लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड के लिए सुबह बहुत जल्दी बनाना पड़ता है सब कुछ, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ उन्हीं के लिए ये पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली थी। और इसको बनाते ऐसे पलटे से दबा दबा के बनाते जाएंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाता है चारों तरफ से। तो कच्चा भी नहीं लगता है और बहुत कुरकुरा भी नहीं होता है। और पूड़ी का बनाने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको फुल आंच पे बनाइए, यानी कि तेज़ फ्लेम पे बनाइए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और इसको अगर आप धीमी आंच पे बनाएंगी तो ये थोड़ा सा कड़ा बन जाता है, जो अगर ठंडा होने के बाद भी बहुत अजीब सा बन जाता है तो खाने में दिक्कत होती है। और अगर आप तेज़ आंच पे पूड़ियाँ बनाएंगी तो वो ठंडा होने के बाद भी वो पूड़ी बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। तो ये टिप है कि अगर आप पूड़ी बनाती हैं, भरवा पूड़ी या पराठा, तो बिल्कुल फुल फ्लेम पे बनाइए तो आपकी पूड़ी या पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और ठंडा होने के बाद भी उसकी सॉफ्टनेस बनी रहती है। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय छान लिया है क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। और हस्बैंड मेरे तैयार हो रहे थे तब तक मैंने उनके लिए टिफ़िन, तो ये मैंने बड़ी वाली गोल वाली टिफ़िन निकाली जिसमें ये पूड़ी जो है पूरी की पूरी सीधी सीधी आ जाए, इसको फोल्ड ना करना पड़े। तो बस फॉइल पेपर में रैप करके मैं इसमें पैक करके उनको पूड़ियाँ दे दूँगी। यहाँ पे हस्बैंड मेरे खा चुके हैं तो बस मैं सिर्फ टिफ़िन पैक कर रही हूँ जिससे कि उनको आसानी रहे ले जाने में। तो अभी बहुत गरम-गरम थी, लेकिन फिर भी उसको पैक करना था क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, देखिए सब कुछ। और अब मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने। ज़्यादा कपड़े मैंने धुले नहीं थे तो थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो मैं छत पे डाल दूँगी। मौसम रोज़ बनता बिगड़ता रह रहा, तो आज थोड़ी-सी धूप अच्छी हुई थी जिससे कि कपड़े दिन भर में सूख जाएँ, इसलिए मैंने डाल दिया है। तो नीचे कहीं जगह है नहीं, तो जहाँ रस्सी मैंने लगा रखी है तो मैं ऊपर ही चली आती हूँ कपड़ा डालने, जिससे आसानी से सूख जाता है और जो पानी वगैरह भी अगर गिरता है तो वो छत पे ही गिर जाता है। तो बस ये है मेरा आज
का छोटा सा वीडियो। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना कमरा। ऊपर छत पे हमने एक रूम बनवाया है स्टोरेज के लिए। तो ये है हमारा नया कमरा, जो अभी सिर्फ स्लैब इसका खुलने के बाद इस तरह से है। अभी इसमें वायरिंग होनी है, इसके बाद इसका प्लास्टर वगैरह होगा। तो ये है मेरा आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा और चलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए बाय।